चलिए आज हम उस दौर में चलते हैं जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि बलिदान के लहू से रचा गया था। ये कहानी उस एक दिन की है जब सोमनाथ ने पुकारा और भारत के वीरों ने अपनी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा दी। जरा सोचिए, रात कितनी गहरी है, समुद्र की लहरें भी शांत हैं, लेकिन सोमनाथ का वो भव्य मंदिर वो जाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी दीवारों को भी आने वाले किसी भयानक तूफान का एहसास हो गया हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई वहम नहीं था। अंधेरा सच में गहरा रहा था और उसके साथ एक अनजानी सी आहट भी बढ़ती जा रही थी। वो तूफान अब हकीकत बन रहा था। खतरे का पहला निशान दिखा दूर रेगिस्तान में, जहां से धूल का एक बड़ा सा गुबार उठ रहा था। नहीं, ये कोई मामूली आंधी नहीं थी। ये एक विशाल सेना के कदमों से उड़ी धूल थी। एक ऐसी सेना जो सब कुछ रौंद डालने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। और फिर हवा में एक गूंज सुनाई देने लगी। हजारों लाखों घोड़ों की टापों की वो आवाज जो धरती का सीना चीरती हुई पास आ रही थी। ये गूंज असल में मौत का पैगाम थी। उस धूल और उस गूंज के पीछे सिर्फ एक नाम छिपा था, एक ऐसा नाम जो उस दौर में दिलों में खौफ और धरती पर तबाही का दूसरा नाम बन चुका था। नाम था महमूद गजनी, और उसका इरादा वो बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ सोना, चांदी या दौलत लूटने नहीं आया था। उसका असली निशाना थी भारत की आत्मा, यहाँ की आस्था पर गहरी चोट करना। लेकिन गजनी शायद एक बात भूल गया था। वो जिस जमीन पर कदम रख रहा था वो वीरों की धरती है। यहां डर का जवाब हिम्मत से और चुनौती का जवाब बलिदान से दिया जाता है। अब बारी थी उन वीरों के प्रण की। गजनी की लाखों की सेना के सामने सिर्फ मंदिर की बेजान दीवारें नहीं थी। नहीं, उन दीवारों से पहले वहां इंसानों की एक दीवार खड़ी थी। भारत के वो वीर सपूत जिनके लिए अपना मान, अपनी आस्था जान से भी प्यारी थी। जरा उन वीरों के संकल्प के बारे में सोचिए। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वो कितने कम हैं। उन्हें यह भी पता था कि सामने साक्षात मौत खड़ी है, पर उनके दिलों में डर की जगह सिर्फ एक ही प्रण था। और यही वो प्रण था जो उस दिन हवा में गूंज रहा था। हर योद्धा की आंखों में, उनकी हर सांस में बस यही एक कसम थी कि जिस्म भले ही गिर जाए पर सोमनाथ का सिर नहीं झुकने देंगे। और फिर वो घड़ी आ ही गई। इंतजार खत्म हुआ और महायुद्ध का शोर गूंज उठा। एक तरफ थी अटूट भक्ति और दूसरी तरफ थी क्रूरता। सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का वो बिगुल बजा जिसकी आवाज इतिहास ने भी सुनी। लोहे से लोहा टकराया और आसमान में सिर्फ चीखें और तलवारों की खनक गूंजने लगी। ये कोई आम जंग नहीं थी। यहां तो वीरों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी कि जैसे ही एक वीर गिरता, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा सामने आ जाता। खून से जमीन लाल हो चुकी थी, लेकिन उनके कदम एक इंच भी पीछे नहीं हटे। और उसी महासंग्राम के बीच एक घायल नौजवान योद्धा, जिसके होठों पर दर्द नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि आज हम मरेंगे जरूर, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बनाकर। ये शौर्य की वो मिसाल थी जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। मुट्ठी भर लोग एक विशाल सेना से घंटों तक लड़ते रहे। कैसे? क्योंकि उनकी हर सांस, उनका हर वार सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ के सम्मान के लिए था। युद्ध घंटों तक चला, लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता है। अब समय था उस अमर बलिदान का, जिसने हार में भी एक ऐसी जीत को जन्म दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गई। आखिरकार संख्या का वो सैलाब भारी पड़ ही गया। जैसे समुद्र की लहरें बार बार टकराकर चट्टान को तोड़ देती हैं, ठीक वैसे ही दुश्मन की सेना ने उन वीरों की दीवार को तोड़ दिया और सोमनाथ के द्वार टूट गए। महमूद गजनी मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसने सोने और जवाहरात के ढेर पर खड़े होकर जीत का जश्न मनाया, पर वो सिर्फ वही देख सका जो उसकी आंखें देख सकती थीं। वो उस चीज को देखने से चूक गया जो असल में अमर हो चुकी थी। तो गजनी ने आखिर लूटा क्या? सोना, चांदी, मंदिर के पत्थर, बस। लेकिन वो क्या नहीं देख पाया? वो उन वीरों का वो हौसला नहीं देख पाया जो मौत के सामने भी नहीं झुका। वो ये नहीं समझ पाया कि सोमनाथ अब सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं रहा, वो हर भारतवासी के दिल में बस गया था, एक प्रेरणा बनकर। और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या जीत का मतलब सिर्फ किसी जमीन पर कब्जा करना है, या असली जीत वो है जो दिलों में घर कर जाए? तो सवाल ये है कि उस दिन असल में जीता कौन था? इस सवाल का जवाब बस एक लाइन में है। मंदिर की इमारत गिर सकती है,
लेकिन उस मंदिर को बचाने वाले वीर कभी नहीं हारते। वो हारे नहीं, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। और उनका वो बलिदान आज भी हमें यही याद दिलाता है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, आत्मा के संकल्प में होती है।